विभिन्न पहलुओं पर दोस्तों हमारी चर्चा बीके सचान साहब दार्शनिक से होती रही है। और आज का जो बिंदु है, आज का जो टॉपिक है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है आप सभी को बहुत पसंद आएगा। जैसे कि अभी हमने इससे पहले एक प्रश्न पूछा था सर से कि भगवान क्या है। आज हम बात करने वाले हैं कि दर्शन क्या है और इस दर्शन शब्द को क्या वाकई परिभाषित किया जा सकता है, और हम आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास करेंगे इस सचान साहब के माध्यम से। सर, दर्शन है क्या, बताइए आप। देखो, दर्शन जो विषय है ना, वैसे तो आम धारणा ये है, पब्लिक ओपिनियन जो है, तो आम जनता दर्शन को क्या समझती है। आम जनता कहती है कि वो हम उस मंदिर गए थे, हमको दर्शन हो गए, या हम वहाँ जा रहे हैं दर्शन करने। तो पूरी ज़िंदगी दर्शन करते रहे, लेकिन दर्शन समझ ही नहीं पाए दर्शन क्या है। जीवन बीत जाता है और हमें दर्शन नहीं हो पाता। तो दर्शन को अगर हम सरल शब्दों में समझें तो हमारा ये जो जीवन है, मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि ये विषय बहुत सरल है। मेरा जो जीवन है, मेरा जीवन जिस पर आश्रित है, इस प्रकृति की व्यवस्था पर। तो प्रकृति की अनेकानेक जो जड़ जगत और चेतन जगत की इकाइयाँ हैं, तो उनके बारे में जानना, उनको नज़दीक से जा कर के देखना, आँख में आँख मिला कर के बात करना, और बात क्या करना, अपना संबंध निकालना, मतलब उनकी प्रवृत्ति को समझना। नहीं, एक भैंस है, भैंस तो हमको रोज दिखती है, लेकिन भैंस की पीड़ा नहीं दिखती। हमको भैंस दिखती है और भैंस का दूध दिखता है। भैंस का बच्चा मर गया, अब आज वो दुखी है, आज वो दूध नहीं दे रही है, दुख है ना, उसका बच्चा मर गया है। और हम क्या देख रहे हैं कि 4 लीटर दूध देती है, आज ये दूध नहीं दे रही, तो पहले उसको कुछ लालच देते हैं, यानी थोड़ा सा दाना ज़्यादा डाल करके और दूध निकालने बैठते हैं, फिर वो लात उठा देती है, फिर उसके बाद हम इंजेक्शन लगा देते हैं, तो मजबूरी में अब उसको दूध निकालना। तो भैंस तो दिख रही है हमको, आँखें हैं, हमको दृश्य दिख रहा है भैंस का। उसकी आँखों में झांक करके देखना दर्शन का मतलब है। जितनी भी जड़ चेतन जगत की इकाई हैं, उनकी आँखों में आँखें डाल के बात करना, उसकी पीड़ा को समझना, उस शब्द को समझना। तो जैसे अब उसका बच्चा मर गया है, तो दर्शन क्या कहता है, थोड़ा सा रुक जाओ, एक दिन इस टाइम दूध ना दुहो, उसकी पीठ में हाथ फिराओ, उसको लाड़ प्यार दो, उसको पुचकारो, उसकी सर खुजलाओ, और शाम को फिर ट्राई करो। चूँकि दूध उसकी प्रवृत्ति है कि दूध तो उसके बॉडी में बन रहा है, और दूध आकर के सब इकट्ठा हुआ है। तो एक बार तो उसने लात उठा दी थी, लेकिन दोबारा उसको पीड़ा हो रही, वो चाहती है कि दूध मेरा निकाल लिया जाए। तो शाम को दूध दे देगी, इतना जल्दबाजी में क्यों? तो आप वो भी खुश हो जाएगी और आप भी वो दूध पी के खुश रहोगे। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा के आपने क्या किया, ना तो आपने उसकी भावनाओं की कदर की, और ना वो दूध आपके किसी काम आया। खा बेशक आपने लिया है, लेकिन वो आपके स्वास्थ्य को जो है ना, आपको कुछ दे नहीं पाएगा वो दूध ऑक्सीटोसिन वाला। और ये चेतन जगत की इकाइयों को किस तरीके से तो ये जो दर्शन आपका विषय है, दर्शन दरअसल बहुत बड़ा विषय है। और दर्शन का जो सीधा सीधा अर्थ है कि हमको जो दिखता है आँखों से, नदी है। नदी मैंने बचपन में बहती हुई देखी थी, और आज नदी मैं सूखी हुई देखता हूँ। तो दर्शन तो मुझे नदी का हो रहा है। 40 साल पहले वही नदी बह रही थी, तब भी मैं उसका दर्शन करता था, और आज वो सूख गई है तब भी उसका दर्शन करता हूँ। लेकिन दर्शन जो वास्तव में दर्शन है, जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी ये है, ये नदी सूख क्यों गई, इस नदी का पानी कहाँ गया। तो जब आप ऐसा चिंतन शुरू करेंगे कि ये नदी सूख क्यों गई, इसका पानी किसने पी लिया, अब इसमें पानी क्यों नहीं है, और इसमें पानी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अपनी प्यास बुझाई है, मेरी आने वाली पीढ़ियाँ भी प्यास बुझाएंगी।
तो दर्शन का मतलब ये है कि नदी सूख क्यों गई है और वो जानिए और फिर नदी को जिंदा करने का प्रयास करिए, जो कारण रहे हों सूखने के। बिल्कुल। ठीक है ना। तो दर्शन का मतलब देखिए, मैंने आपको कई एपिसोड में बताया कि ये जो प्रकृति में ही भगवान है और प्रकृति की व्यवस्था में हमको निहारना है, झांकना है, उसका अध्ययन करना है, एक एक इकाई को समझना है, एक एक शब्द को समझना है, उस इकाई का, उस शब्द का मेरे जीवन से क्या रिश्ता। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं वैष्णो माता का दर्शन करने जाते हैं। अब वो ट्रेन में गए, कार से गए, कैसे भी गए, फिर वहाँ टिकट लिया, बहुत भीड़ थी और मारामारी थी, रश ज़्यादा था, और चूँकि वो छोटा सा दरबार है तो वहाँ पर बहुत टाइम नहीं मिलता है। बहुत कम। वो धक्का मुक्की में एक नज़र उसको झलक पड़ती है देवी के मूर्ति पर और फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। तो जिनको अच्छे से मतलब 10 सेकंड भी अच्छी सी झलक मिल गई, वो बाहर आके कहते हैं हमको तो बहुत अच्छा दर्शन हुआ। और जिनको पुजारी ने धक्का मार दिया, वो अच्छे से नहीं देख पाए, वो कह रहे हैं आना बेकार हो गया, हमको तो दर्शन अच्छे से हुए ही नहीं। ये दर्शन नहीं है। दर्शन ये है कि वैष्णो देवी माँ, वैष्णो माता। आप माता शब्द की अहमियत जानते हैं क्या? उसको समझना। आपको जन्म देने वाली माँ है। आप इस धरती को माँ मानते हैं, आप गाय को माँ मानते हैं, और दुर्गा माता भी है, वैष्णो माता भी हैं, काली माता भी हैं। इस माँ शब्द की अहमियत को आप समझ गए हैं अगर, तो आपको दर्शन हो गया, तो आप दार्शनिक हैं। बिल्कुल। नहीं तो ये क्या, ये तो आप दर्शन करें या ना करें, वो तो आंखें खुली हुई हैं। आँखों को आपने एक कैमरा बना रखा है। हाँ। जो भी चीज़ दिखती है वो आँखों में छप जाती है, लेकिन उसकी रियलिटी क्या है, उसके इस धरती पर होने का मेरे जीवन से रिश्ता क्या है, मेरे जीवन से रिश्ता क्या है, बिल्कुल ये जानना। बिल्कुल। देखिए, जब तक हमें रिश्तों का एहसास नहीं होगा तो तब तक हमारे अंदर मानवीय संवेदना जागृत नहीं होंगी। तो हम क्या कहते हैं कि मनुष्य इस पृथ्वी पर परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। मनुष्य शब्द इसको घोड़ा शब्द दे दिया जाता। इसको मनुष्य क्यों कहा गया? मनुष्य का मतलब है जिसमें मनुष्यता हो, मानवीय संवेदनाएं हों, और मनुष्य एक ऐसी इकाई है जो ज्ञान का अवतार है, ज्ञानावतार है। ज्ञानावतार का मतलब क्या? हमको इतना तो ज्ञान हो कि गाय से मेरा रिश्ता क्या है, नदी से मेरा रिश्ता क्या है, वनस्पतियों से मेरा रिश्ता क्या है, जलाशयों से मेरा रिश्ता क्या है, नभचरों से मेरा रिश्ता क्या है। तो एक पक्षी उड़ रहा है, कबूतर। अब कबूतर को जो जितनी भी आंखें देख रही हैं तो सब जानती हैं ना ये कबूतर बैठा है। कबूतर के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन कितनी नजरें? एक देख रहा है यार इस कबूतर के एक टांग थोड़ी सी टूटी हुई है, वो थोड़ा सा करुणा जागृत होती है, यार किसने मारा है, यार क्या हुआ होगा बेचारा। एक ऐसे देखता है, एक कहता है कितना मस्त कबूतर है, इसका शिकार करते हैं, दृष्टि इसका शिकार करते हैं। और एक क्या कहता है, ये पक्षी बेचारे, देखो पक्षी कितने सुंदर लगते हैं, देखो पक्षी कितने खूबसूरत होते हैं, देखो पक्षी मेरे लिए क्या क्या करते हैं, इस प्रकृति की व्यवस्था में कितना योगदान देते हैं। ये सारे जंगल पक्षियों के बोए हुए हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये जो दर्शन शब्द है, ये दर्शन का मतलब है इस प्रकृति की माया को, धरती पर फैली हुई, चाहे भगवान की माया कह लो या ईश्वर की माया कह लो, इस संपूर्ण माया को समझना, आत्मसात करना, उनकी हर चेतन जगत की इकाई की आँख में आँख डाल के बात करना। एक कुत्ता है, सड़क पर बैठा है और आपके हाथ में डंडा है, आप जा रहे हैं, कुत्ता चुप बैठा है। तो जो कुत्ता चुप बैठा होता है, आदमी की आम धारणा क्या है, तो उसको डंडा जरूर मार देगा।
अब कुत्ता रो करके चलेगा बेचारा। बिल्कुल। और एक कुत्ता ऐसा है जो खूंखार टाइप का है, जो आपको देख करके 20 मीटर दूर से ही तेज आपके ऊपर गुर्राया और दौड़ा तो आप भाग खड़े हुए। ये गुर्राया क्यों है? ये गुर्राया इसलिए है क्योंकि पहले व्यक्ति ने इसको डंडा मारा हुआ है, अब ये नाराज है। बिल्कुल। तो कुत्ता अपनी जगह बैठा बैठा रहना दो। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो उसको देखते कि इसकी आंखों में आंसू क्यों है, भूखा है क्या? अगर 2 रोटी है तो 2 रोटी दे दो, और नहीं दे सकते हो तो डंडा मारने का अधिकार किसने दिया? इसी प्रकार पेड़ है। चलते हुए लोग चलते हैं, किसी ने पेड़ लगाया है, खूबसूरत सा पेड़ है, गुलाब का है, गेंदे का है, किसी का है, गुड़हल का है, और आप चल रहे हैं और एक ऐसे फूल तोड़ लिया। क्यों तोड़ लिया फूल? आपने लगाया था पेड़ वो, और अगर फूल तोड़ा ही था तो कैसे तोड़ा? जैसे तोड़ा वैसे तोड़ना चाहिए था क्या? तो जो सजी हुई व्यवस्था है, जो सुंदर, जहाँ फूल की सुंदरता वहाँ है, लगा रहने दीजिए। और अगर फूल तोड़ने का शौक़ है तो फिर आपको गेंदे के, गुलाब के पौधे लगाने का भी शौक़ होना चाहिए। ये है दर्शन। जो चीज़ मैं उपयोग करता हूँ, पेड़ काटने का शौक़ है तो पेड़ लगाने का भी शौक़ होना चाहिए। हमें शीशम का पेड़ बहुत अच्छा लगता है, इसमें इमारती लकड़ी मिलेगी, सब काट लेते हैं, इसे फर्नीचर बनवाएंगे, ठीक बात है। पेड़ होता ही इसलिए है, आप अपनी ज़रूरतें पूरी करिए। लेकिन इसके पहले आपको ये भी तो देखना है, दर्शन ये कहता है कि आपने पेड़ कितने लगाए। ये पेड़ जो काटने जा रहे हैं आपका लगाया हुआ है क्या? आपके पिताजी का, आपके बाबा का लगाया हुआ है? तो आपने अपने बच्चों के लिए, अपने नातियों के लिए पेड़ लगाए हैं क्या? तो पेड़ काटने के पहले ये सोचना है कि क्या मैंने पेड़ लगाए हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, तब पेड़ काटने का अधिकार है। तो ये सांसारिक जो विषय हैं, जो चीज़ें दिख रही हैं पृथ्वी पर, उनको बारीक नज़र से देखना और उनके आपसी सामंजस्य को बनाए रखना, और उनको समझ करके हम माँ जब शब्द आता है तो माँ, एक तो मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया, उसको तो मैं माँ कहता हूँ। जो अच्छे लोग हैं वो अपनी माँ को इज्जत देते हैं। हालांकि अब तो समाज में ऐसे भी लोग हो गए हैं जो अपने माता पिता को भी ठोकर मार के बाहर निकाल देते हैं। लेकिन चलो, एक अच्छा इंसान है जो अपनी माँ को तो मानता है माँ। ऐसी तुम्हारी माँ की उम्र की जितनी भी महिलाएं दिखती हैं ना, उन सबको तो माँ क्यों नहीं समझते हो? तो दूसरे की माँ को तो कहते हो देखो बुढ़िया जा रही है, अपनी माँ को माँ बोलते हो, किसी और की माँ को बुढ़िया बोलते हो, उसकी चाल ढाल पर हंसते हो। तो ये जो विषय हैं, हमें दर्शन, देखिए दर्शन क्या है? दर्शन जिस दिन हमको हो जाएगा, दर्शन का मतलब है वास्तविकता को समझ लेना, शब्दों की और पदार्थों की वास्तविकता को जान लेना, और उसके अनुरूप फिर मुझे अपना व्यवहार प्रदर्शित करना कि हमें कैसा व्यवहार प्रदर्शित करना है किसके सामने। बिल्कुल। एक सवाल उठता है सर, अगर दर्शन हो गया, जो हमारे दर्शकों ने समझा होगा, तो फिर उसे आचरण में ढालने की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं है। फिर तो अब ऑटोमेटिक वो तो देखिए, जिसको मैंने क्या बताया, अभी एक बकरा मुझे दिख रहा है, तो बकरा खेल रहा है, चर रहा है खेत में, तो 2 प्रवृत्ति हुई ना। जिसको दर्शन हो गया वो क्या कहता है, कितना प्यारा बकरा है, देखो बेचारा घास खा रहा है। आप उसको मारेंगे ही नहीं। मनुष्य का धर्म क्या है? देखिए दर्शन में है क्या कि मेरा जीवन कैसे चलना चाहिए। आप साइंस के हिसाब से चलिए तो मनुष्य के दांत, मनुष्य का मुंह, मनुष्य की आंत मांसाहारी है ही नहीं। नेचर ने कहा है, प्रकृति ने कहा है। तो आप बकरे को शिकार, शेर बकरे का शिकार कर सकता है क्योंकि प्रकृति ने सिस्टम बनाया, जीव जीव आहार, जीव ही जीव का भोजन है। कौन सा जीव किस जीव को खाएगा यही जान लेना। आपका भोजन क्या है?
आपकी आवश्यकता क्या है, तो आप अपनी आवश्यकताओं में सीमित रहिए, दूसरे के उसमें दखलंदाजी क्यों करते हैं। तो दर्शन जिसको हो गया उसका जीवन सुधर गया, उसके आचरण सुधर गए, क्योंकि दर्शन हो जाने का मतलब ये है कि हमारे आचरणों में परिवर्तन आना। बिल्कुल। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने समझा होगा कि दर्शन आखिर है क्या, और मैं जाहिर सी बात एक बात समझ सकता हूँ कि आपके मन में कई प्रश्न उठे होंगे, क्योंकि इस दर्शन को समझना और दर्शन शास्त्र को समझना बहुत आसान नहीं है। और एक मुझे शिक्षक याद आ रहे हैं, आपको पता होगा, ओशो रजनीश ने दर्शन शास्त्र से पीएचडी की थी, उन्होंने अध्ययन किया था। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो दर्शन शास्त्र को पढ़ते हैं। और इस पर अगर कोई प्रश्न आप पूछना चाहें, अगर आपके जहन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कुछ लोग यूट्यूब पर लिखते हैं, मुझे बोलते हैं, फ़ोन भी करते हैं कि हम ऐसा लिखें या ये ना पूछें, मैं बिल्कुल खुली आपको आज़ादी देता हूं। आप सचान साहब से कोई भी प्रश्न कर सकते हैं और उस प्रश्न को मैं ज़रूर अगले बार एपिसोड में उठाऊंगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वतंत्र सर्च न्यूज़। और ये दर्शन का आज का कार्यक्रम बहुत बेहद खास है आप लोगों के लिए। धन्यवाद।